जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने परिवार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दरोगा जंक्शन पर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है और आशा करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोरदार मेहनत कर रहे होंगे। हम भी आपके साथ लगे हुए हैं और इसी कड़ी को आगे ले चलते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैथ्स में लेकर आया हूं, जिसका नाम है उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, जिसका नाम है उभयनिष्ठ गुणनखंड। और हम लोग देखेंगे कि कैसे इनके क्वेश्चंस को, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला काम मेरा पढ़ाने का तरीका, पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और ये टॉपिक क्या कहता है इसको समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए, अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 49 की पावर 100 -1 है ना, निम्न में से किससे विभाजित है? निम्न में से किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? निम्न में से किससे विभाजित है? ये है एक क्वेश्चन आपके पास। ये क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से किससे विभाजित है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नोट करके रखे रहिएगा। ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप उड़ाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। चलिए, जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे कह दे कभी भी कि अगर क्वेश्चन में कह दे कि आप मुझे बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि 5 की पावर, अगर मैं आपसे यहां पे कह दूं 3, ठीक है, 5 की पावर 3 और प्लस कर दूं यहां पे 2 की पावर 3, हम कहें ये किससे डिविजिबल है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 5 13, 13 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 133। अब आप देखोगे कि ये 133 किससे कट रहा है। जरा 7 से काट कर देखिएगा, जरा 7 से काट कर देखिएगा तो आप कहोगे ये 7 से कट जाएगा। 7 से कट जाएगा। अगर ये 7 से काटोगे 7 तक कम 7 जाएगा और फिर कितना बचा? 6, 7 9 63, ये पूरा 19 बार में पूरा कट जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 19 × 7। 19 इंटू क्या लिख सकते हैं सर? अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि इसको 7 से डिवाइड करना है? तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लीजिएगा। ये अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कभी भी देखो, अगर यहां पर जैसे अगर दिया होगा ना, जैसे अगर आप एक चीज देखोगे तो मैंने क्या किया, 5 और 2 को जोड़ दिया था, कितना आया था? 7। उसी 7 से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। उसी 7 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपको एक बात याद रखना है हमेशा कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ये क्या होगा? सदैव। ये क्या होगा? सदैव। ये आपका कंसेप्ट 1 है। ये क्या होगा? सदैव a प्लस बी से विभाजित होगा। a प्लस बी से विभाजित होगा। a प्लस बी से विभाजित होगा। विभाजित होगा। ये बात आपको एकदम याद करके लिख लेना है। याद करना है मतलब जो भी कर सकते हैं आप करिए, लेकिन एकदम कंठस्थ से रहना चाहिए आपको। ठीक है? देखो, ये बात आपको हमेशा, जैसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 19 की पावर और पावर, अच्छा जहां n कुछ भी हो, जहां आपका n क्या होना चाहिए? जहां n क्या होना चाहिए? जहां कुछ भी नहीं हो सकता, n एक विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। यानी आपका कह सकते हैं ऑड इंटीजर होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13। यानी एक विषम संख्या होनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है। a और b कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहले तो कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन में कह दे कि 21 की पावर 189 और प्लस, दोनों जगह n इक्वल होना चाहिए, और 4 की पावर 189, कहेगा निम्न में से किससे डिविजिबल है? किससे विभाजित है? आपसे कहेगा किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? ऑप्शन आपको दे देगा। ऑप्शन आपको कह देगा,
ऑप्शन में आपको कह देगा कि 5 से विभाजित है। ऑप्शन बी आपसे कह देगा, क्या कह देगा कि 25 से विभाजित है ना, या 25 ना लेकर, जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूँ 5 से विभाजित है, जैसे यहाँ पे कह दूँ कि 20 से विभाजित है। सी हमने कह दिया कि भैया 15 से विभाजित है, और डी कह दिया आपको नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा, जहां n ऑड होना चाहिए। ऑड का मतलब होता है विषम। n क्या होना चाहिए? विषम होने चाहिए मेरे भाई लोग। अब आप क्या करोगे, तो सबसे पहले 21 और प्लस 4 को जोड़ दोगे। 21 4 को जोड़ोगे तो कितना आया? 25। यानी ये नंबर जो भी आएगा, ये नंबर जो भी आएगा 25 से विभाजित होगा। बाई चांस क्वेश्चन में ऑप्शन में 25 नहीं होता, बाई चांस ऑप्शन में 25 नहीं होता। अगर ऑप्शन में दिया होता ए, अगर ऑप्शन में ऐसे दिया होता, ऑप्शन में दिया होता ए बी सी और डी, मान लीजिए ऐसे दिया होता, 10 दिया होता, 20 दिया होता और 25 ना देके यहाँ पे 5 दिया होता, फिर कहता नन ऑफ दीज देता। तो अब देखो हम उसको ढूंढते, अब हम उसको ढूंढते जो 25 को काटेगा। अब हम उसको ढूंढेंगे जो 25 को काटेगा। 25 को कौन काटेगा? तो 5 काटेगा। यानी अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है। जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ आपके प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा, आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारा सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए इसी कड़ी को आगे ले चलते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे बाई चांस क्वेश्चन में आपसे कह दे कि एक यहाँ पर कह दे कि 49 की पावर मान लो कह दे कि 189, या 189 बहुत हो गया, जैसे कह दे कि 199 और प्लस का यहाँ पर कह दे 1, कहे ये किससे विभाजित है ना। क्वेश्चन में बोलेगा किससे विभाजित है, ये किस संख्या से विभाजित है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा और हमेशा आप ऑप्शन से लगाएंगे। अपना दिमाग मत लगाइएगा, अपना दिमाग एकदम मत लगाइएगा, क्लियर है। तो जैसे अगर क्वेश्चन में आपको दिया है 75, जैसे क्वेश्चन में दिया है 125, जैसे क्वेश्चन में दिया है आपको कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपको 25, जैसे क्वेश्चन में दिया है 625। अब आप क्या टिक करोगे? अब आप क्या टिक करोगे? सभी लोग बताएंगे। आप कहोगे कि अच्छा ये तो, अच्छा एक चीज और भी देखना, 49 की पावर 199 है, लेकिन 1 के पावर कुछ नहीं लिखा है। क्यों कुछ नहीं लिखा है? क्योंकि 1 की पावर हाथी घोड़ा कुछ भी कर लो 1 ही मिलना है। तो यहाँ पे भी 199 अपने मन से लिख लेना, तो हो गया ना उसी कॉन्सेप्ट का सवाल कि दोनों पे पावर क्या है? ऑड है, और इसको जोड़ोगे तो आएगा 50। क्या 50 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं है। तो 50 अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, अब आप उसे पकड़ोगे जो 50 को काट रहा है। तो 50 को काटने वाला कौन बैठा है? 25। आंसर आया 25। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? सभी लोग बताएंगे क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि 1 2 3 की होल पावर 157 है ना, 157 और प्लस का यहाँ पर कर दिया जाए कितना? 17। 17 की पावर 157। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि ये किससे विभाजित है, ये किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, तो ये किससे विभाजित होगा? बोलिएगा, ये किससे विभाजित है? सभी लोग बताएंगे। तो ऑप्शन आपको दिया है ए, ऑप्शन आपको दिया है बी, ऑप्शन आपको दिया है सी, ऑप्शन आपको दिया है डी। तो ऑप्शन में भैया आपका 35 है ना, ऑप्शन में आपका 70 है, ऑप्शन में आपका कितना है, ऑप्शन में आपका कितना है? 14 है, ऑप्शन में आपका दिया है सभी, ठीक है सभी। क्या आप टिक करिएगा? बताइएगा, सभी लोग बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो आप कहोगे ठीक है, हमको तो एक कॉन्सेप्ट बताए हैं सर जी, तो 7 3 10 0 1, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 1, यानी इसका सम आ रहा है 140। अगर 140 की हम बात करें तो 140 आपका 35 से भी कट जाएगा, 70 से भी कट जाएगा और 14 से भी कट जाएगा।
तो अगर तीनों से कट रहा है तो हम किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? सभी के पास जाएंगे। यानी तीनों ऑप्शन में से सारे ऑप्शन इसको काट रहे हैं, तो हम डी वाला ऑप्शन चुनेंगे जो क्या कह रहा है? सभी। कि सभी के सभी जो ऑप्शन है वो हमारे इस संख्या को जो भी सॉल्व करके आएगा वो पूरा पूरा कट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, ये नहीं कि 35 देखा तुरंत टिक कर दिया, या 70 देखा तुरंत टिक कर दिया, या 14 देखा तो तुरंत टिक कर दिया और आंसर करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा। तो अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे कहूं कि 8 की पावर, अच्छा यहां पे मैं ले लूं 8 का क्यूब और माइनस कर दूं 3 का क्यूब। 8 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा बताओ भैया? 512। और 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। इसको जरा घटाओ, 12 में से 7 5 12, यहां पे आया 10, 10 में से 2 गया 8, और यहां आएगा कितना आएगा? 4 आएगा। बोल 400 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब मैं कहूं कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो आप कहोगे ये 5 से तो पक्का कटेगा। तो 5 से अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या बैठा है? 5 बैठा है। यूनिट डिजिट क्या बैठा है इसका? 5 बैठा है। यूनिट डिजिट इसका 5। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि 5 से? तो तुरंत एक काम करो, इन दोनों को आपस में घटा दो, तो घटाने पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट? तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है कि a की पावर n माइनस का b की पावर n, ये हमेशा, हमेशा का मतलब क्या होता है? सदैव। ये सदैव a माइनस b से विभाजित होगा। a माइनस b से क्या होगा? विभाजित होगा। a माइनस b से विभाजित होगा। कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन ये कहता है कि जहां पर, कंडीशन ये कहता है कि जहां पर ये जो, यहां पर ये जो n है ना, ये क्या होना चाहिए? तो n एक विषम संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? तो विषम संख्या होनी चाहिए। n एक विषम संख्या होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 99 की पावर 99 और माइनस का 4 की पावर 99, आप 4 न लेके 5 ले लेते हैं। ठीक है, 4 न लेके 5, तो 5 की पावर 99, ये किससे विभाजित है? आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि ये किससे विभाजित है? ये किससे विभाजित है? कैसे पता करेंगे ये किससे विभाजित है? तो विभाजित, अब देखो यहां पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो A B C और क्या है? D है। तो ऑप्शन में क्या देगा? तो ऑप्शन में दे देगा, मान लो दे दिया 45, ऑप्शन में दे दिया 27, ऑप्शन में दे दिया 47, ऑप्शन में दे दिया और क्या दे दिया भाई? मान लो 59, कुछ भी दे दिया। अगर ये दे दिया तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको ने कहा कि भाई हमको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं हमसे। तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करोगे तो घटा दोगे तो कितना आएगा? सीधा सीधा 94 आएगा। सीधा सीधा किससे कितना आएगा? 94। और 94 को अगर फैक्टर करोगे तो 94 को लिख सकते हो 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 47। 47 से दूना, क्या ऑप्शन में 47 है? कट गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 47। बोलो भाई सभी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कितने लोग को समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे कह देता, क्या मैं आपसे कह दूं कि यहां पर 122 की पावर 107 है ना, और -1 है। माइनस क्या है? 1 है। किससे विभाजित है? ठीक है, किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? बहुत ही शानदार कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। किससे विभाजित है? ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप कहोगे कि अच्छा मुझे तो बताया गया है कि 122 और इसकी पावर 107, -1 इसलिए है क्योंकि इसकी पावर भी 107 ही होगा। कितना होगा? 107 ही होगा। तो इन दोनों को आपस में घटा दो तो हो जाएगा 121। अब 121 किससे कटेगा? तो 121 11 से भी कट जाता है और 121
1 से भी कट जाता है। तो अगर 11 होगा तो भी आंसर होगा, 121 होगा तो भी आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑप्शन में ए बी सी और डी, कि कभी भी आपका ये भी नहीं हो सकता कि 11 और 121 या जैसे ये सभी ऑप्शन आपके रहें। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपका 11 भी ऑप्शन में रहे और 121 भी ऑप्शन में रहे। आप सोचोगे कि 121 को टिक करेंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर है तो ये क्वेश्चन भैया गड़बड़ है। ठीक है, 121 और 11 में से एक ही ऑप्शन आपको दिया होगा। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया। जैसे अब एक क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 48 की पावर 49, हाँ 49 की पावर 49 माइनस 1 निम्न में से किससे, एग्जाम में आया सवाल है, निम्न में से किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है ना, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। तो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 49 की पावर 49 माइनस 1 की पावर 49 होगा, तो इसको घटा दोगे। अब ऑप्शन में देखो क्या दिया था आपको, ऑप्शन में देखो क्या दिया था आपको, ऑप्शन में क्या दिया था आपको, ए बी सी और डी। जैसे दिया था आपको 8, 9, 11 और 13। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में घटा दोगे, तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब 48 किससे कट रहा है, 48 8 से कटेगा, तो ऑप्शन आएगा 8। क्लियर है? जरूरी नहीं कि जो घटा के आए वही ऑप्शन में हो, फिर आपको उसको चेक करना है जो ऑप्शन में हमारे जो ही आंसर आया उसको कट कर रहा है। बोलो भाई, बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत नहीं है? तो फटाफट ये सब क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, है बहुत आसान कॉन्सेप्ट। अब आइए तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, है ना, सदैव क्या, सदैव a प्लस बी और, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होता है, दोनों से विभाजित होता है, विभाजित होता है, दोनों से विभाजित होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात याद रखने वाली क्या है, तो मेन बात जो याद रखने वाली है n, n क्या है, तो n एक यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या होनी चाहिए, n एक सम संख्या होनी चाहिए। जैसे अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपने बचपन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है फॉर्मूला, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी से भी डिविजिबल है और a माइनस बी से भी डिविजिबल यानी विभाजित है। यहां तक बात आ गई समझ में? बोलो भाई। तो ऐसे ये कंसेप्ट आपका तीसरा कंसेप्ट है, इसको आप लिख लेंगे, ये आपका तीसरा कंसेप्ट है, इसको आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि 20 की पावर 80, है ना, 20 की पावर 80 माइनस 1 किससे विभाजित है ना, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, विभाजित है, 20 की पावर 80 किससे विभाजित है। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाए ए बी सी और डी दे दिया जाए, क्या टिक करेंगे आप? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है कि 7 है, ऑप्शन में क्या है 21 है, ऑप्शन में 19 है, ऑप्शन में क्या दिया है, सभी दिया है। तो पहला काम आपका दिमाग में किस पे जाना चाहिए, पावर पे। पावर क्या है 80, तो क्वेश्चन को आप लिखोगे 20 की पावर 80 माइनस 1 की पावर 80,
20 की पावर 80 माइनस 1 की पावर 80, तो आप क्या करोगे, चूंकि पावर क्या है, ये 80 क्या है, ये आपका 80 क्या है, तो 80 एक सम संख्या है। और हमने अभी जस्ट बताया कि कभी भी सम संख्या होगा, कभी भी सम संख्या होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। तो एक बार तो इनको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 21, एक बार इनको जोड़ने पे कितना मिलेगा, तो 21 मिलेगा, और एक बार इनको घटा देंगे तो कितना आएगा 19। इसका मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 19 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो देखो 19 और 21 दोनों ऑप्शन में है, और जो संख्या 21 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी। तो फाइनल आंसर क्या टिक करोगे, सभी। फाइनल आंसर क्या टिक करोगे, तो फाइनल आंसर टिक करोगे सभी। बोलो भाई, फाइनल आंसर अब क्या टिक करेंगे, सभी। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे उड़ाना है आपको। तो खाली क्या याद रखना कि पावर सम है कि विषम है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए 18 की पावर 200 और माइनस 7 की पावर 200, ये किससे विभाजित है, ठीक है, ये किससे विभाजित है, ये किससे विभाजित है। तो अगर आपको ये पूछा जाए ये किससे, और 4 ऑप्शन तो आपको दिया ही होगा किससे विभाजित है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 12, 13, 11 और 8 कह दिया जाए, क्या टिक करोगे। तो हमने अभी जस्ट बताया कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित है, लेकिन n को सम होना चाहिए। सबसे पहले पावर की ही देखना भैया, हाँ पावर क्या है, सम है। तो 18 की पावर 200 माइनस 7 की पावर 200, एक बार इनको जोड़ दो तो 25 आएगा, और एक बार इनको घटा दो तो कितना मिला 11। इसमें से कोई एक ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो टिक कर दिया कितना 11। आपका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम रहने चाहिए। अब आते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे, या सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट को वो मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन में कहता है, जैसे कहेगा कि 123 की पावर 123 प्लस 5 की पावर 123 तथा 123 की पावर 122 माइनस 5 की पावर 122 के या का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे पता करेंगे बताओ भाई, सभी लोग बताओ। अब यहां पर दो सवाल को मिक्स कर दिया। तो मैंने एक चीज बताया, सबसे पहले आप पावर पे ध्यान देंगे, पावर का मतलब घात पर। तो घात पर ध्यान देंगे तो यहां पर पावर ऑड है, ऑड का मतलब विषम, और यहां पर पावर इवन है, इवन का मतलब सम। तो ऑड वाले केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, अगर प्लस है तो जोड़ो, माइनस है तो घटाओ। तो इसको जोड़ दोगे तो 128 होगा। कितना होगा 128। और जब पावर इवन होता है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो एक बार जोड़ोगे तो 128, लेकिन एक बार घटाओगे तो कितना मिलेगा, बोलो भाई। तो 100 कितना हो जाएगा 18, 118। अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन है, तो इन दोनों में कॉमन है 128। अगर ऑप्शन में 128 दिया है तो भी टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 64 दिया है तो भी टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 32 दिया है तो भी टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 16 दिया है तो भी टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में क्या होगा 8 भी दिया है तो भी टिक करेंगे। यानी या तो 128 होगा या तो 128 के फैक्टर यानी गुणनखंड होंगे। बात समझ पा रहे हैं? या हम उस ऑप्शन को चुनेंगे जो 128 को काट रहा होगा। तो देखो 128 को 64, 32, 16, 8, 4, 2 सब के सब काटेंगे। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, एक सवाल मैं ऐसा और लेता हूं,
सभी को समझ में आ रहा होगा एकदम आराम से, एकदम। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक बार अगर कंसेप्ट बैठ गया तो बस उसके बाद वो कहता है कि मुझे केवल प्रैक्टिस करते रहो, मैं अपने आप आऊँगा भाई। जैसे एक क्वेश्चन ये समझो, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 840 की पावर 199 है ना, और माइनस का 20 की पावर 199, ठीक है, तथा 840 की पावर 190 और माइनस 20 की पावर 190 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? क्या होगा? बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। तो अब आप क्या करोगे? चलो मेरे साथ सभी लोग बताओ। सबसे पहले क्या देखना है? पावर को देखना है। पावर यहां पर क्या है? ऑड है। पावर यहां पर क्या है? इवन है। तो अपने पास एक ही, ऑड के केस में एक ही ऑप्शन है, अगर बीच में जो साइन होता है वही कर देते हैं। तो यहां घटेगा तो 820 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 820 आएगा। लेकिन जब पावर इवन होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक बार जोड़ दो तो यहाँ होगा 860 और एक बार घटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 820। अब इन दोनों में कौन कॉमन है? तो आप कहोगे इन दोनों में जो कॉमन है वो 820 है। तो फाइनल आंसर क्या करोगे? 820 करोगे, या 820 के गुणनखंड होंगे। बोलो भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? नो दिक्कत? वेरी गुड। तो ये था आपका चौथा टाइप, जो मिक्स करके आते हैं, दो दो सवालों को मिक्स करके। तो ऐसे सवालों को भी सॉल्व करिएगा। अब आते हैं आगे की ओर। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, ये अगर 10 होगा ऑप्शन में तो भी चलेगा, 21 होगा ऑप्शन में तो चलेगा क्या? 21 नहीं होगा, 42 होगा ऑप्शन में चलेगा, 7 होगा ऑप्शन में चलेगा, 6 होगा ऑप्शन में तो भी चलेगा। बात आ गई समझ में? तो यानी उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा जो 820 को काट रहा हो ना। 7 से कटेगा, ये 41 होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। ये 41 से कटेगा। जैसे मान लीजिए ये खुद 820 से कटेगा, 41 से कटेगा, 10 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, तो इन्हीं सब से कटेगा, ठीक है ना। तो उस ऑप्शन को चुनिएगा जो इसको काट रहा हो। अब आइएगा पांचवें कॉन्सेप्ट की ओर, पांचवा कहिए चौथा जो भी है। अब देखो वो पांचवा डायरेक्ट टाइप लिखते हैं। वो टाइप क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है ना। पांचवा टाइप क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। शानदार सवाल क्यों कह रहे हैं? जरा इसको समझो। ऐसे पूछता है कि 4 की पावर 20 प्लस 4 की पावर 21 प्लस 4 की पावर 22 प्लस 4 की पावर 23 प्लस 4 की पावर 24 है। और अगर आपसे, सॉरी 24 नहीं 44 लिखा गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 आएगा। और आपसे कहे कि ये किससे विभाजित है? ये किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे किससे विभाजित है। तो चलिए देखते हैं किससे विभाजित है। बाई चांस अगर ऑप्शन में आपको दिया हो ए, बी, सी और डी, कितना दिया है? 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है और क्या दिया है? 13 दिया है। तो किससे टिक करेंगे? तो इसको लगाने का एक बड़ा ही शानदार तरीका हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में है क्या? 4 की पावर 20 है, 4 की पावर 21 है, 4 की पावर 22 है, 4 की पावर 23 है, 4 की पावर यहाँ पर 4 की पावर कितना हो जाएगा? तो 4 की पावर 24 है। तो आपको करना क्या है? 4 की सबसे छोटी पावर कॉमन लेना है। तो 4 की पावर जब आप 20 कॉमन ले लोगे तो अंदर 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 बचेगा, ठीक है। अब 4 की पावर 20 ऐसे रहने दो। 4 की पावर 0 का मान 1, इसका मान 4, इसका मान 16, इसका मान 64 और इसका मान कितना हो जाएगा? 256। इसका मान कितना हो जाएगा? 256।
56 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। अब इसको आपको सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 6 4 10 0, और यहाँ पे भी कितना होगा 6 6 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 320। 16 4 20 और 1 21, तो इसमें 21 हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 341। टोटल फाइनल जोड़ने पे कितना हो जाएगा 341। तो 341 आया मेरे भाई, इन 2 करके। अब आप कहोगे कि ऑप्शन से कैसे जाएंगे, तो याद रखना जो बगल में कॉमन लियो इसको, इसको कभी इसका कभी कोई यूज नहीं रहेगा। ये जो आया है ना, बस इसी को पता करो कि ये किससे कट रहा है। तो गौर से देखोगे तो ये नंबर 11 से कट रहा है, ये नंबर 11 तो यहाँ 33, 11 कम 11, बात आ गई समझ में। तो बस आंसर आप क्या टिक करोगे, तुरंत टिक करोगे क्या 11। तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं भाई, ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि ये किससे भी भाई। तो भाई देखो जो कॉमन हो रहा है ना उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, अंदर जो मटेरियल बन रहा है वही आंसर करेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। चलिए, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 11, 5 की पावर 12, 5 की पावर 13, 5 की पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये किससे विभाजित है, आइए देखते हैं किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, ये किससे विभाजित है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर भी देखो इसमें सारा खेल ऑप्शन का होता है, अगर आप जो लेकर आए वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट का है, हमने कहा इसमें 5 की पावर 11 कॉमन ले लो, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर यहाँ पे कितना होगा 1, 5 की पावर यहाँ कितना होगा 2, 5 की पावर यहाँ कितना होगा तो 3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 की पावर 11, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा और 125 होगा, 125 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 125 और 25 150, और 150 और 6 कितना हो जाएगा 156, 100 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है 55 1 56। अब 156 देखो ये 5 की पावर 11 का कोई रोल नहीं रहेगा, मेन रोल किसका है, इन भाई साहब का है, मेन रोल इन भाई साहब का है। तो अब बताओ ये किससे कटेगा, बताओ भाई क्या ऑप्शन में। अब देखो क्या क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। जैसे क्वेश्चन में कहे आपसे कि भाई यहाँ पर कितना बोल देगा 4 8 7 और मान लो 6, जरा आप काट कर देखो, हो सकता है ऑप्शन आगे पीछे। तो सबसे पहले 6 से काटो, 6 दूना 12, ठीक है 6 दूना 12 और 6 चाह 36, इसका मतलब 6 भी होता तो ऑप्शन सही होता, ठीक है। इत्तेफाक से ये 4 से भी कट रहा है, 4 से काटिए, 4 तियां 12, 4 9 36, ये 4 से भी कट रहा है। एक ही ऑप्शन काटेगा, हालांकि 8 से कट रहा है क्या, जरा से 8 से काट के देखो, 8 1 कम 8, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास 7, 76 हो रहा है, तो नहीं कटेगा। और 7 से 7 दूना 14 नहीं। तो देखो ऑप्शन में अगर या तो 4 रहेगा तो भी टिक कर देना, 6 रहेगा तो भी टिक कर देना। हो सकता है इन दोनों का ना, हो सकता है इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया हो, 12 होगा तो भी कट रहा है भाई, 12 1 कम 12, 12 3 36, हाँ। तो यानी इसका फैक्टर क्या बन रहा है, इसका फैक्टर बन रहा है 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 24 होगा। ये सारे नंबर अगर होंगे तो ये सारा नंबर इससे पूरा पूरा काट देगा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं ऐसे सवाल, और ऑप्शन में कोई एक ही नंबर काटेगा, ये नहीं कि 2 2 नंबर काट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं ना। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट थे। आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कैसे नंबर कॉमन फैक्टर निकालते, ये सबको कॉमन फैक्टर कहते हैं, कि इन सब का कॉमन फैक्टर क्या था। तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा हमने आज जो टाइप शुरू किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था भाई देखो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल आता है, 1 नंबर दे के आराम से चला जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई देखो
इसका कंसेप्ट क्या है? तो टाइप 1 या कंसेप्ट 1 की बात किए तो a की पावर n प्लस b की पावर n सदैव a प्लस b से विभाजित होता है, जहां पर n को क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने इस पे क्वेश्चन भी किया। क्वेश्चन क्या कहता है? 21 की पावर 189, 4 की पावर 189, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे कितना आया? 25। 25 ऑप्शन में था, 25 आंसर। तो इसी तरीके से देखिएगा हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ा है। तो जो लोग भी वीडियो को अभी देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% बनेगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। क्वेश्चन लगाइए, बताइएगा कैसा रहा। ठीक है, और आप अपने कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो पे कि क्या रिस्पांस है, कैसा चल रहा है। जो भी है आप अपनी पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं, जो भी दिक्कत हो वो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।